हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। इस वाले व्लॉग में आप देखने वाले हो मेरा पहला दिन बैंकॉक में, थाईलैंड में। और मैं जा रहा हूँ मॉल, कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करूँगा। सुना है कि यहाँ पे मतलब कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत मतलब सस्ते मिलते हैं कंपेयर टू इंडिया। तो हाँ, मुझे शूज़ खरीदने का मन है और कुछ अपनी बहन के लिए मेरे को सामान लेना है। आपको पता है गुल के लिए, उसका फ़ोन आया था कल कि तू साले मेरे लिए कुछ नहीं लाया तो घुसना मत इंडिया वापस। ठीक है, तो उसके लिए कुछ खरीदेंगे, देखते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, हाँ 3 स्टारबक्स हैं होटल के पास ना, 3 स्टारबक्स हैं। तो देखेंगे स्टारबक्स के प्राइस क्या होते हैं और देखते हैं कितना चीप है थाईलैंड। मेरा फर्स्ट डे कैसा रहता है थाईलैंड में, ठीक है ना। एक इंडियन के पर्सपेक्टिव से देखोगे कि भाई साहब यहाँ पे क्या तरंगी चीज़ें हैं, मतलब आपको देख के हैरानी होगी और मज़ा भी आएगा। दिस इज माय फर्स्ट डे इन थाईलैंड और व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इसी से थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट बना सकता हूँ। व्यू दिखा दिया मैंने आपको होटल से, बहुत कमाल का है गाइज। बैंकॉक की स्काईलाइन इज अमेजिंग, मतलब बहुत तगड़ी स्काईलाइन है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब हमको लगता है ना हमारी मुंबई की स्काईलाइन बहुत तगड़ी है, बैंकॉक स्काईलाइन वाकई में 4 लेवल अप है। जैसे हम बोलते हैं लोअर परेल की स्काईलाइन बहुत अच्छी है गाइज। वो एक बहुत कम एरिया है हमारे मुंबई में, लेकिन यहाँ पे ना पूरा वो देखो दूर तक और बहुत साफ़ है गाइज। बैंकॉक बहुत साफ़, आप मानोगे कल मैंने इतना वॉक किया, एक कचरा नहीं देखा, एक कचरा नाम की चीज़ नहीं है। और जब मैं लैंड भी कर रहा था तो भाई साहब दूर से ही ना इतना ऑर्गेनाइज दिख रहा था ना। तो मैं हूँ अभी 12th फ्लोर में और ये देखो ये 4 लिफ्ट है, 1 2 3 4। और यहाँ से व्यू देखो गाइज, यहाँ पे चाय कॉफ़ी आराम से बैठ के पियो, व्यू देखो कमाल का है ना, बहुत बढ़िया व्यू है। हालांकि ये जो लोकेशन है मैं आपको बताऊंगा नीचे जाके। तो ये है रिसेप्शन एरिया एंड वो है बार। तो होटल से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पे थाई स्पा तो बहुत सारे मिलेंगे, देखो 2 मेरे सामने ही। लेकिन ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना है, मतलब नॉर्मल लेजिट स्पा है। मतलब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है ना कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेजिट स्पा है और बहुत प्रोफेशनल है ये लोग। मैं जा रहा हूँ अभी स्टारबक्स। दिल्ली से आते वक्त मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं सैलून भी जा पाऊँ, क्योंकि वहाँ पे एक इवेंट था, उसका ब्लॉग शायद आप देख चुके हो। मुझे मतलब सैलून जाने का तक टाइम नहीं मिला और मैं ऐसे ही आ गया उठ के बैंकॉक, जैसे पता नहीं सोया उठा और आ गया। और ये देखो स्ट्रीट्स देखो भाई, एक कचरा नहीं दिखेगा आपको कहीं पे भी, कितनी ज़्यादा साफ़ है। देखो यहाँ पे ना जैसे स्ट्रीट्स में क्या क्या मिलता है, जैसे ये टूना फिश। विच फिश इज़ दिस? टूना, ओके। विच? तो ये कुछ फिश दिख रही है ऑफकोर्स, ठीक है ना। और ये चिकन समथिंग देखो 10 बाहत का है। 10 बाहत मतलब इंटू 2.5 कर देना, ठीक है ना। स्नैक्स में यहाँ ये सब मिलता है। तो मैं जहाँ रुका हूँ वो सुखुमवित 18 है। सॉई मतलब यहाँ पे गलियों का नाम होता है। सॉई 18 में रुका हूँ मैं और ये बहुत ही कमाल का है यार। मेरे को स्काईलाइन बहुत पसंद है गाइज ऑनेस्टली। यहाँ पे अभी धूप निकली है बहुत कमाल की एंड हवा चल रही है बहुत अच्छी, बिकॉज ऑफकोर्स समंदर है बैंकॉक में। मुंबई जैसा मौसम है, अपने मुंबई आमची मुंबई जैसा मौसम है। जैसे अपने यहाँ 24/7 होता है ना, यहाँ पे 7-Eleven ये स्टोर है, 24 घंटे खुला रहता है, सब कुछ मिलेगा अंदर। प्राइजेस वगैरह हम बाद में देखेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ सामने स्टारबक्स, वहाँ बैठ के अपनी कैब बुक करूँगा और एक कॉफ़ी पकड़ लूँगा, ठीक है। और यहाँ ये टुक मिलेंगे आपको, बहुत सारे टुक मिलेंगे। इनका प्राइस सही रहता है, थोड़ा नेगोशिएट कर लेना, मतलब अगर 100 बोलें तो 50 बोल देना बात। और हाँ लग रहा है ना 50 बात तो है, 50 बात मतलब इंटू 2.5। तो महंगा है, बैंकॉक महंगा है, तो सस्ता मत समझना आप, अंडर एस्टिमेट मत करना, लूट भी सकते हो। तो इंडियंस के लिए यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो लाइन से फ्रूट्स वगैरह इंडियंस के लिए। और ये स्ट्रीट्स देखो गाइस इतनी ज़्यादा साफ़ है। और जब लाइट्स ग्रीन हो तभी क्रॉस करना, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज एक प्रॉब्लम हो सकती है, इंग्लिश काफ़ी कम लोगों को समझ में आती है और फॉरेनर्स बहुत हैं यहाँ, बहुत फॉरेनर्स भर के हैं, लेकिन हाँ इंग्लिश नहीं आती, जो मतलब लाइक प्रॉपर थाई के हैं, वो इशू है। तो मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ कि मुझे सैलून जाना है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, पता नहीं वो क्या समझ रहे। तो मैं स्टारबक्स आया हूँ, देखते हैं क्या प्राइस है इंडिया के कंपैरिजन में, कितना सस्ता महंगा है, चेक करते हैं एक बार। ये मुझे पड़ी है 165 बात की, ठीक है ना। और ये मेरे को चेंज मिला है, तो इसको रख लेता हूँ पहले, फिर कन्वर्ट करते हैं भाई साहब कितना लगा है। गाइस ये मुझे मिला है लगभग अराउंड 405 रुपये का, और मेरे कंपैरिजन में ये सस्ता है कंपेयर टू इंडिया। तो हाँ मैंने हैरी बोला था, हार्ड ही लिखवा दिया, हार्ड ही लिख दिया मैम ने। एनीवे इसको पीते हैं। तो ओवरऑल यही कहूँगा कि यहाँ का स्टारबक्स सस्ता है कंपेयर टू इंडिया। अभी मेरे को लगा कि मैं कहीं सैलून चला जाऊँ आसपास, तो कोई सैलून मुझे दिखा नहीं। एनीवे सैलून का काम हम बाद में करेंगे। अब मुझे फ़ोटोज़ लेनी थी वैसे रात में एक स्काईलाइन के साथ, तो हाँ उसके लिए थोड़ा ग्रूम होना ज़रूरी है। मेरी गलती है गाइस, मैं दिल्ली से ग्रूम होकर नहीं आया, मैं दिल्ली से मैं सैलून नहीं गया। अब जा रहे हैं मॉल एंड देखते हैं वहाँ से कुछ शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। तो वो कह रही थी कि बगल में ही है कोई मॉल, तो हाँ वहाँ जाकर देखते हैं, शूज़ वूज़ लेंगे कुछ। तो मेरे को एक मॉल जाना है, ठीक है ना, सेंट्रल वर्ल्ड मॉल काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ से कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। तो यहाँ देखो 144 बात दिखा रहा है, 144 मतलब अराउंड वही मान लो आप इंटू 2 कर लोगे ना, तो लगभग अराउंड 300 के पास जाएगा। तो सोच रहा हूँ मैं यही बुक कर लेता हूँ, सेंट्रा मॉल कस्टमर। हाउ मच शुड आई गिव हिम?
तो पहले तो मैंने कैब बुक कर ली थी, फिर मैंने कैंसिल कर दी क्योंकि मेरे को था कि एक बार यार टुक टुक में जाते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं टुक टुक का। अभी देखता हूँ, वो एक टुक टुक खड़ी है, जाता हूँ उसके पास, लेकिन यार तो रॉड लगी है, वहाँ से कहाँ से जाऊँ। भैया भैया बोल रहा हूँ यार, हद हो गई यार। तो ये टुक टुक मिल गई है, भैया ने काफ़ी अच्छा प्राइस ऑफर किया। 150 का आता मेरे को, मैंने इनको 120 में मना लिया है। पता नहीं मैं ज़्यादा दे रहा हूँ कम दे रहा हूँ, 120 मतलब 280 290 रुपीज़ के आसपास, पता नहीं ज़्यादा है कम है। हालांकि 4 किलोमीटर है यहाँ से सेंट्रा मॉल। भाई साहब गजब एक्सेलरेशन है भाई टुक टुक का, मतलब ज़बरदस्त एक्सेलरेशन है, उड़ाते हुए जा रहे हैं एकदम। तो ये सेंट्रा मॉल के पास हम लोग आ गए हैं, ठीक है। और ये एरिया मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले तो मुझे लगा था कि जो मेरे होटल का एरिया है वो अच्छा है, लेकिन ये एरिया यार गाइस बहुत ही कमाल का लग रहा है। सामने है सेंट्रा मॉल, अब जाते हैं देखते हैं भाई। और ये पूरी मेट्रो है, बैंकॉक मेट्रो, चाहो तो मेट्रो से भी जा सकते हो। मेरा यहाँ पे 120 बात लगा वहाँ से यहाँ आने में, मतलब अराउंड 250-300 के आसपास। और ये ग्रीन हो तभी निकलना, ठीक है ना। अब जाते हैं मॉल, देखते हैं भाई कुछ अगर शॉपिंग वॉपिंग कर पाएँ तो। हाँ, गुल के लिए भी कुछ लेना है, अपने लिए भी सोच रहा हूँ कुछ सस्ता हो, बस ऐसा ना हो कि हाँ भाई बहुत महंगा हो जाए। बाकी देखो स्काईलाइन कितनी कमाल की लग रही है, वो सामने नोवोटेल है। महंगा था गाइस, मतलब नोवोटेल उतना सस्ता नहीं था, मतलब इंडिया जैसा ही रेट है इसका यहाँ पे। और ये देखो यार कमाल स्काईलाइन है भाई, और क्या मॉल लग रहा है सीरियसली। यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट मॉल है। मैंने गूगल किया था बैंकॉक्स बेस्ट मॉल, तो सबसे पहले सेंट्रा मॉल आया और हाईएस्ट रेटिंग थी, तो इसलिए मैं यहीं पे आ गया। और 3 किलोमीटर था मेरी लोकेशन से जहाँ मेरा होटल है। मेरे होटल का नाम है रेमब्रेसेंट समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, अच्छा होटल है वो भी, बट ये लोकेशन मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत प्राइम है। और ये कोई तो होटल है यार। तो यहाँ बहुत सारे ब्रांड है, ठीक है ना, गिवांची, गुच्ची, खैर जो हमारी औकात से बहुत दूर है फ़िलहाल, ठीक है ना। तो यहाँ से तो भाग लेते हैं, वरना जितना है सब भी खाली हो जाएगा। तो अब पकड़ते हैं एस्केलेटर, ऊपर जाते हैं, देखते हैं भाई कोई अच्छा सा मिल जाए तो वही ले लेंगे। तो हाँ, परफ्यूम्स वगैरह भी हैं, तो रेट वगैरह बता दूंगा आपको। यहाँ पे जैकेट्स, कोट्स, हालांकि बैंकॉक में इसका कुछ काम नहीं है, बट हाँ क्योंकि फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा हैं, यूरोप से बहुत आते हैं, तो यूरोप में काम आएंगे ये सब चीज़ें। और हाँ, यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखना, आपको इंग्लिश बोलनी है, मतलब ऐसी शूज़, वॉच, मतलब पूरी प्रॉपर ग्रामर के साथ इंग्लिश बोलोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसे ही बोलना शूज़ विच फ्लोर ऐसा, तो हाँ समझ जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे लग रहा था कि मैं मॉल में हूँ, बट पता नहीं कोई स्टोर था ये, अभी मैं आया हूँ मॉल में। आई एम रियली सॉरी। तो बिल्कुल ही अलग ब्रांड इंडिया से, CK वगैरह जो है वो है कॉमन, ये भी है जो इंडिया जितना है। प्राइस देखते हैं इसका कितने की है। ये है पता नहीं 490 baht. 490 बात, ओके। एंड दैट वन US पोलो हाउ मच? या 45 baht. 1045। तो ये 1045 बात का है, मतलब अराउंड 2500 रुपये। ये इंडिया जितना है, इंडिया से सस्ता कम नहीं है। इंडिया में भी इतने की टी-शर्ट्स हैं। अब जाते हैं अंदर, मेन तो मेरे को शूज़ देखने हैं, लेट्स सी। तो ये है स्नीकर वगैरह, तो देखते हैं क्या प्राइस है इसका। तो हाँ, टॉमी हिलफिगर भी आपको इंडिया में मिल जाएगा। सो हाय, हाउ आर यू? 3600 बात। ओके, 3600 मतलब अराउंड 7-8 हज़ार रुपये, मतलब इंडिया जितना ही रेट है गाइस। बट पता नहीं, यहाँ पे ना एक फैक्ट्री आउटलेट है नाइकी का, तो हाँ वहाँ पे मैंने देखा था कि शूज़ वगैरह सस्ते मिल जाते हैं। तो पता नहीं, जाके देखते हैं नीचे क्या सीन है। ये हैं सारे शूज़, देखते हैं भाई यहाँ पे क्या मिलता है। तो गाइस मुझे ना ये स्नीकर बहुत पसंद आया है, बहुत ज़्यादा। इसका प्राइस एक्चुअली 3600 बात, 3800 बात था, तो डिस्काउंट चल रहा है, 3200 आएगा बात। इंडियन करेंसी के हिसाब से 8000 का है, बट बिलीव मी इंडिया में ये बहुत महंगा होता, इंडिया में ये बहुत एक्सपेंसिव होता। लेकिन हाँ, यहाँ पे रेट फिर भी ठीक है, शायद इसको मैं खरीद रहा हूँ। आपको मालूम है मैंने कब शूज़ की तो शॉपिंग ही नहीं की, आपको मालूम है तब से मैं यही पहनता हूँ। एंड मेरी कितनी सारी जर्नीज़ में मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए, भाई नए जूते ले लो। फाइनली अब ये जूता सोच रहा हूँ ले लूँ। पहले तो मैं सोचा कि एयरपोर्ट्स वगैरह ले लूँ शायद, बट एयरपोर्ट्स वगैरह नहीं लूँगा, डबल ट्रिपल खर्चा हो जाएगा। तो अभी गुल के लिए भी कुछ लेना है, तो कुछ शॉपिंग उसके लिए भी करनी है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल मैं बस यही लूँगा। तो इंडिया के कंपेरिजन में शूज़ बैंकॉक में सस्ते हैं भाई साहब। ये शूज़ लिए हैं मैंने, मैं एक बार दिखा दूँ आपको। एंड इसका वैट रिफंड भी मिल जाएगा मुझे। तो 3200 बात के हैं ये, 3200 मतलब अराउंड 8000। और ये हैं शूज़, मुझे बहुत समय से लेने थे कुछ अच्छे शूज़, तो हाँ फाइनली मैंने ये शूज़ लिए हैं। और ये मैं ना ये वैट रिफंड के लिए इसको डाल दूंगा, 4% वैट रिफंड मिल जाएगा, पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तो इसका 4% मुझे रिफंड मिल जाएगा। तो गाइस मैंने ये शूज़ पहन लिए एंड
जो अपने पुराने वाले थे मैंने यहाँ रख लिए। अब गुल के लिए कुछ शॉपिंग करते हैं। ये कोई गैजेट वर्ल्ड है, तो यहाँ देखते हैं क्या क्या प्राइस है। और बहुत सारे ब्रांड्स है इधर भी, प्ले स्टेशन, चलो पता, तोशिबा, स्मार्ट वॉचेस का एक अलग स्टोर है। तो हीरो 10 कितने का है, जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जिससे मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, तो ये है 16,500 बात। तो 16,000 को अगर हम कन्वर्ट करें, लगभग मान के चलो गाइस 36-37 हज़ार का मिल जाएगा हीरो 10। इंडिया से सस्ता है। इंडिया में जब आया था नया नया तो 45-50 हज़ार का था। अभी यहाँ पे अराउंड 37,000 का मिल रहा है गोप्रो हीरो 10। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मैं अभी ज़ारा के स्टोर में हूँ। यहाँ से देखते हैं गुल के लिए कुछ ले सकते हैं एंड प्राइजेस कंपेयर करते हैं कि इंडिया ज़ारा और थाईलैंड वाला ज़ारा क्या प्राइस डिफरेंस है इधर। तो ये कोई ड्रेस है, वैसे तो ये 1890 बात की है, बट डिस्काउंट करके 990 बात की मिल रही है, लगभग 1000 बात, अराउंड 2500 रुपये की। इंडिया वाला प्राइस है गाइस, इसमें तो इंडिया वाला प्राइस है। हालांकि बैट वापस मिल जाएगा मुझे 4%, निकल गई। तो तब इतनी देर से नाइक का शोरूम दिख रहा था, अब जाके दिखा है। तो यहाँ पूरे जॉर्डन्स ही जॉर्डन्स लगे हैं भाई साहब। तो गाइस ये मॉल काफ़ी बड़ा है एंड बहुत सारे ब्रांड्स हैं इधर, पता नहीं मैं क्या बताऊँ। तो मेरे को ना मतलब कोई विंडो शॉपिंग करनी थी, मतलब ऐसी ड्रेसेस वगैरह लेनी है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से लूँ। तो ये माइकल कॉर्स, वो है कैल्विन, भाई साहब बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स हैं, यहाँ से भागना पड़ेगा भाई। H&M दिख गया जाते जाते। तो आपको पता है इंडिया में बहुत कॉमन ब्रांड है और इसका प्राइस रेंज भी काफ़ी मतलब सही रहता है, 1000-1500 रुपये में काफ़ी कुछ मिल जाता है। देखते हैं कि थाईलैंड में कितना क्या प्राइस है और क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं, अगर गुल के लिए कुछ यहाँ से ले पाए तो लेंगे। पता नहीं ये कुछ रोबोट भी दिया हुआ है, देखते हैं ये क्या है। कैमरा लगा हुआ है इसमें, पता नहीं क्या है। हाँ, शोरूम बहुत बड़ा है गाइस, बहुत। H&M के अंदर कैफ़े भी है, अगर आप बहुत देर से शॉपिंग कर रहे हो तो हाँ यहाँ पे आराम से खा सकते हो। और प्राइस और काफ़ी देखो ना, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं गाइस। तो 900 बात के हैं ये टॉप, अराउंड 1700-1800 इंडिया वाला प्राइस है। सेम इंडिया वाला, इंडिया में भी 1000 रुपये का मिल जाता, अभी यहाँ पे 450 बात का है इंडिया वाला। सेम इंडिया वाला प्राइस है गाइस। हालांकि रेंज, हाँ ये बोल सकते हो कि जो यहाँ पे रेंज मिलेगी आपको वो इंडिया में नहीं है। यहाँ पे स्टॉक लिमिटेड, मतलब लिमिटेड एडिशंस बहुत ज़्यादा हैं, एक चीज़ है यहाँ पे। बाकी देखते हैं कुछ अगर मिल जाए तो। गाइस ये मैंने एक ड्रेस ली है, वैसे तो ये 999 बात की थी, लेकिन मुझे डिस्काउंट करके ये मिली लगभग अराउंड 650 बात की। अभी एक चीज़ ली है, अभी देखते हैं और कुछ लेंगे। तो गाइस मैंने एक ही ड्रेस ली है और देखो इसमें लिखा हुआ है नो एक्सचेंज। जैसे इंडिया में ना आप एक्सचेंज करा सकते हो 15-20 दिन के लिए, लेकिन यहाँ पे नो एक्सचेंज वाला सीन है। मैं अभी मॉल के बाहर आ गया हूँ, तो अब हम जाएंगे 7-Eleven, वहाँ जाकर देखते हैं कुछ ग्रॉसरी का क्या रेट वगैरह है। दिस इज़ ऑफिशियल एप्पल शोरूम, ठीक है। मुंबई में खुलने वाला था, इंडिया में एक भी नहीं है। सोचो इंडिया में ये शोरूम एक भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे शोरूम्स हैं इस मॉल में, फ़िलहाल अभी इंडिया में नहीं है। एंड ये तो भाई साहब इसका सबको इंतज़ार है, आप लोगों का मन होगा सबका। एक बार देखते हैं यहाँ पे आईफोन्स वगैरह के क्या क्या प्राइसेस, तो आपको एक और अंदाज़ा लगेगा इंडिया और बैंकॉक में कितना फ़र्क है, ठीक है ना। एक बार देखते हैं जाके। एंड क्या लग रहा है गाइस, ये एप्पल का शोरूम कितना कमाल का लग रहा है। एंड आसपास के एरिया देखो, लग रहा है मतलब हाँ भाई कोई फॉरेन कंट्री आए लग रहा है थोड़ा। ठीक है, तो जाके देखते हैं गाइस अंदर क्या क्या प्राइस है। ये है 14, iPhone 14 Pro है कि क्या है पता नहीं, देखना पड़ेगा एक बार। What is the price of 14 Pro? How much is like 256 GB? We have start to 128. How much is it? 41,000 baht. Okay, I bought this from India. Guys, this is 128 GB iPhone. This is iPhone 14 Pro 128 GB वाइट कलर, और ये है 1,03,000 रुपये का इंडिया के प्राइस में। मैंने गलती कर दी, मैंने इंडिया से लिया था अपना, हालांकि कैनेडियन मॉडल है ये। जो भाई साहब 1,02,000 का 128 GB मिल रहा है, तो 1,10,000 1,15,000 का जो है 256 GB मिल जाएगा। यहाँ से लेना बनता है अगर आप आ रहे हो बैंकॉक थाईलैंड कहीं पे। एप्पल के ऑफिशियल शोरूम से आप परचेज कर सकते हो, काफ़ी सही पड़ेगा आपको। एप्पल के प्रोडक्ट्स यहाँ सस्ते मिलेंगे आपको कंपेयर टू इंडिया। और भाई साहब क्या शोरूम है, अलग ही लेवल का है। 8,990. This is 5290 baht. Yeah, this is AirPods Generation 2, AirPods Generation 3, and this is the AirPods Pro Generation 2. Which is the newest one? Okay. This is the new one? Yeah. Which came just this year, right? Yeah. This came last year and this is the previous one. Yep. Okay. Actually ये थर्ड जनरेशन है, लास्ट ईयर आए थे ये 16,000. It's okay, it's okay. The iPad is not really working. That's fine. तो जो लास्ट ईयर आए थे ना, ये 16,000 के हैं। जो लास्ट ईयर आए थे ये अपना 21,000, मतलब आप बोल सकते हो कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 3-4 हज़ार का ही फ़र्क है एयरपॉड्स में। लेकिन एप्पल में, आईफोन में तो बहुत फ़र्क है। मतलब 128 GB इंडिया में 1,20,000 का है विद बिल, और यहाँ पे 1,00,000 का मिल जाएगा आपको विद बिल।
तो हाँ, यहाँ से ख़रीदना बेटर है। और हाँ, हम लोग को लगता है ना कि हम थाईलैंड सुनते हैं तो यार वो ख़राब इक्विपमेंट्स मिलेंगे, या फिर वो हम मतलब एक ना एक सोच बनी हुई है हम इंडियंस की कि बैंकॉक से कुछ खरीदेंगे तो वो नकली मिलेगा। ऐसा नहीं है गाइस, ये एप्पल का ऑफिशियल शोरूम है। ऑफिशियल मतलब आप समझो कि एशिया में बहुत कम ही ऐसे शोरूम्स हैं। तो मुंबई में खुलने वाला है, मुंबई में खुला भी नहीं सोचो। तो हाँ, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, बहुत सही मिलेगा आपको। ये देखो क्या कमाल की स्काईलाइन दिख रही है ये मॉल से। दिस इज सेंट्रल मॉल, ठीक है ना, और वहाँ से मेट्रो भी है एंड वो एप्पल का शोरूम। तो पूरी वाइब बहुत कमाल की लग रही है। अब मैं जा रहा हूँ वापस होटल, बस आपको एक बार दिखा दूंगा कि 7-Eleven का क्या प्राइस होता है, मतलब जो ग्रोसरी स्टोर है। तो मतलब हाँ, तो आए हम टुक में थे, ठीक है, हम जा रहे हैं 2 व्हीलर में। तो ये 100 बात ले रहे हैं। रेम्बरेंट होटल छोड़ेंगे डायरेक्ट, मतलब वहीं पे। ये भी एक बार नया एक चीज़ एक्सपीरियंस करने को, तो अभी मैं इसको एक्सपीरियंस करूँगा, मज़ा आने वाली है गाइस। और भाई साहब, ये जो गाड़ियाँ हैं इनकी गजब है यार, मतलब पावर बहुत ज़बरदस्त है इन गाड़ियों की। बैठते हैं। और आई थिंक पिलियन को शायद हेलमेट नहीं चाहिए होता है, पता नहीं। चलते हैं, निकलते हैं भाई, हाथ यहाँ रख लूँ। ठीक है भैया, चलें। इसमें भी घूमने का अलग मज़ा है। और ये जो गाड़ियाँ देख रहे हो ना, येलो वाली करोला है, करोला, टोयोटा करोला एटलस। इंडिया में ये लक्स एज ए लक्स यूज़ होती हैं, और यहाँ पे नॉर्मल टैक्सीज़ हैं ये करोला। तो ये BMW Z4 और ये कैब है। अगर आप लक्स मंगाओगे तो ये कैब भी आएगी। ओ भाई, अलग ही एक्सपीरियंस होगा इसमें ट्रैवल करना। छोड़ गए मेरे को यहाँ पे 7-Eleven के सामने, सुख 18, मतलब आगे मेरा होटल है। तो यहाँ पे आपको मैं रेड बुल के प्राइस और ग्रोसरी वगैरह का प्राइस बता दूँ एक बार। तो ये देख लो, यहाँ पे जिंजर एल 16 बात का है, समझ लो 40 रुपये के आसपास। इंडिया से सस्ता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 7-Eleven का अलग ही फ्लेवर है कोई, ये 40 रुपये के आसपास है। नो शुगर 7-Eleven है, 7 अप है, नो शुगर 7 अप है, इंडिया में ही नहीं मिलती। और ब्लैक पेप्सी का लाइम फ्लेवर है यहाँ पे, इंडिया में ये भी नहीं मिलता। अब मेन देखते हैं रेड बुल, जो मैं सबसे ज़्यादा पीता हूँ, देखते हैं वो कितने की है। क्योंकि यहाँ पे ना रेड बुल का पूरा ही भाई कलर ही डिफरेंट है। तो हाँ, ओ भाई साहब, कितनी रेड बुल एक्स्ट्रा 40-50 रुपये की होगी है। तो हाँ, इंडिया के कंपैरिजन में बहुत सस्ती है। पानी है 7 बात का, मतलब अराउंड 15-16-17 रुपये का। ये तो कई मतलब जो भी सस्ती है इंडिया के कंपैरिजन में। और देखते हैं ये हेनेकिन, पता नहीं ये आई थिंक फ्रूट बियर है क्या है, 43 बात की, अराउंड 100 रुपये के आसपास मान लो इसको। मतलब बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर हैं। हालांकि बस एक जो कोक की बॉटल है ना, ये सिमिलर है इंडिया से, बाकी तो आप देखो सारा ही कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे फैंटा मिलती है, ये अलग ही फ्लेवर की कोई फैंटा है, 14 बात, मतलब मान के चलो आप वही 40 रुपये तक की। हाँ, ये थोड़ी महंगी है, ये थोड़ी महंगी है। हालांकि सबसे सस्ती मुझे ये लगी, ये जिंजर एल सस्ता लगा, क्योंकि इंडिया में जिंजर एल काफ़ी महंगा रहता है। और यहाँ पे ये मिल्क वगैरह 40-50 बात का है, मतलब सही है। ग्रोसरी आप कह सकते हो कि हाँ, इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती है। और वैरायटी ट्रिपल वैरायटी है इधर इंडिया के कंपैरिजन में। और ये चिप्स वगैरह हैं, तो ये आई थिंक क्रैब्स हैं। ये थाई में लिखा है तो मैं एक्जैक्टली पढ़ नहीं पा रहा, हालांकि ये मुझे लग रहा है कि गार्लिक है, ये अनियन। यहाँ पे ना ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी बहुत ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल मैंने ये लिया है, तो वैसे तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो अभी इसको बिल कराते हैं। तो हाँ, किटकैट देख लेते हैं, किटकैट का क्या प्राइस है, 25 बात लगभग। हाँ, ये 60 रुपये की है। डिफरेंट फ्लेवर है अगेन, ये इंडिया जितना ही बोलूँगा, इंडिया में भी 30-40 की मिल जाती है। और इंडिया में ये किटकैट मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ख़रीद लेता हूँ। ये किटकैट क्रंची 25 बात, लगभग 60 रुपये की। ये इंडिया में फ्लेवर नहीं मिलता है, और महंगा भी बोल सकते हो कि एयरपोर्ट में मैंने ये सेम खाई थी किटकैट, तो बहुत महंगी थी, 175 की थी, उस हिसाब से तो सस्ती है ये। तो ये लेज़ हैं आप, तो लगभग अराउंड ये दोनों मुझे पड़ा अराउंड 40 बात का, ये दोनों, ये और ये। अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल वापस, और थोड़ा वर्कआउट करूँगा एंड शाम को आपको वाला ब्लॉग देना है, मतलब नाइट लाइफ वाला। तो देखते हैं नाइट लाइफ कैसी है, क्या है। हालांकि थोड़ा डर भी लग रहा है मेरे को जाने में, क्योंकि पता नहीं गाइस कैसा क्या एक्सपीरियंस होगा। बट एक बार अगर बैंकॉक आए हैं तो वो एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस कुछ नहीं करना है, मतलब जाके देखना है कि हाँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं। तो कोशिश करता हूँ रात में। हालांकि आपने इस वाले व्लॉग में देखा एक इंडियन का एक्सपीरियंस थाईलैंड में कैसा है, फर्स्ट टाइम एवर। एक्सपीरियंस तो बढ़िया है, इधर काफ़ी कुछ डिफरेंट है। और देखो साफ़ सफाई तो भाई साहब अलग लेवल की है। तो आपने इस वाले व्लॉग में देखा एक इंडियन का क्या एक्सप्रेशन होता है थाईलैंड में, और कितना महंगा है थाईलैंड। तो हाँ, दिस वाज माय फर्स्ट डे। और अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, थाईलैंड को सस्ता मत समझना, ठीक है ना। और भात का रेट बढ़ गया है, पहले 2.4 था, अभी 2.56 के पास है। तो हाँ, इसके अलावा शूज़ यहाँ सस्ते मिलेंगे, ग्रोसरी सस्ती है कंपेयर टू इंडिया।
एप्पल का शोरूम है, वहाँ पे एप्पल के प्रोडक्ट्स आपको सस्ते मिलेंगे। महंगा क्या मिलेगा आपको, मैंने देखा है कि ज़ारा आरा में अगर आप जाओगे कोई ब्रांड में तो हाँ वहाँ पे बराबर ही है। जो ड्रेस ली हमने उसके लिए वो भी बराबर है, इंडिया जितना ही रेट है। तो कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हैं। हालांकि जो पूरी सिटी वाइब है और साफ़ सफाई है बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। एंड टाइम हो रहा है 10:44। पहले तो मैं सोचा था कि आपको मैं नाइट लाइफ वगैरह दिखाऊंगा, लेकिन फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, फिर मैंने देखा बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो बैंकॉक नाइट लाइफ तो आप में से बहुत लोगों को पता ही होगी। यहाँ पे एक स्ट्रीट है नाना प्लाज़ा, तो आई थिंक वर्ल्ड की सबसे बड़ी वो कोई एक अडल्ट लेन है, काउबॉय लेन भी है, मतलब मेरे होटल के पास। मैं रात में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इट्स नॉट सेफ़, और फ़िलहाल मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो अकेले जाने का मतलब नहीं है। दो मोबाइल चला गया, कुछ पैसे ऐसे निकल गए तो क्या ही करूँगा गाइस, पता नहीं। तो नाइट लाइफ वाला व्लॉग शायद मैं स्किप कर दूँगा, नहीं आएगा। तो आज आपने इस वाले व्लॉग में देखा कि क्या क्या है, कैसी स्ट्रीट्स हैं, इंडियन का एक्सप्रेशन क्या होता है। सो या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले एयर इंडिया वाले व्लॉग में, जो कि सबसे पहली एयर इंडिया की जर्नी होगी इंटरनेशनल। और बहुत लोगों ने कमेंट किया था भाई आप डोमेस्टिक एयर इंडिया की बहुत तारीफ़ करते हो, लेकिन ज़रा एक बार इंटरनेशनल ट्रैवल करो। तो ठीक है, कल करते हैं ट्रैवल एंड देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है। बाय। लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना ये वीडियो। बाय।